हरिओम बच्चों। तो ये देखिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसे देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और अगर आप ये है ना, क्योंकि अब मुझे लगता है कि टाइम कम है, तो हम लोग सब टॉपिक वाइज डिटेल ना जाके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ भी फोकस करें। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसे ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन है ना, x इक्वल टू ए बी टू द पावर क्यूब, y इक्वल टू ए क्यूब बी, राइट। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपको पता है, देन आर प्राइम नंबर्स, देन HCF XY माइनस LCM XY इज इक्वल टू, मतलब HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है और दोनों को माइनस भी करना है। तो चलिए देखते हैं, है ना। तो मैंने सुविधा के लिए क्या किया था, पहले ही इसे सॉल्व करके रख लिया है। तो ये देखिए, ये है x इक्वल टू ए बी का पावर क्यूब, y इक्वल टू ए क्यूब बी। तो हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए बी क्यूब, तो ए को हम लोग लिख सकते हैं ए बी क्यूब को बी इंटू बी इंटू बी, ए क्यूब ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी। तो अब इसका HCF निकालेंगे, तो दोनों जगह ए है तो एक बार ए लिख लिया, दोनों जगह बी है तो एक बार बी लिख लिया। तो ये हो गया HCF। और LCM, दोनों जगह ए है फिर दोनों जगह बी है, तो एक बार ए लिख लेते हैं एक बार बी लिख लेते हैं। और अब जो बच गया वो तो बच गया बी इंटू बी, बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा ए क्यूब बी क्यूब। शॉर्टकट तरीका भी है बेटा। शॉर्टकट तरीका क्या है, एकदम सिंपल में समझिएगा। यहाँ है ए का पावर 1, यहाँ बी का पावर 1, तो जो लोएस्ट पावर होगा वो HCF के अंडर में चला जाएगा और जो हाईएस्ट पावर होगा वो LCM में। तो देखो यहाँ ए को कंपेयर करेंगे तो यहाँ ए का पावर 3, यहाँ ए का पावर 1, तो लोएस्ट कौन है, ए का पावर 1। तो हम लोग लिख लिए ए का पावर 1 को यहाँ। फिर बी का पावर क्यूब, बी का पावर 1, तो लोएस्ट कौन है, बी का पावर 1, तो यहाँ लिख लिए बी का पावर 1। तो ये हो गया HCF। इसी तरह LCM के लिए अगर हम लोग जाएँ डायरेक्ट देखें तो ए बी का क्यूब, तो जो हाईएस्ट है वो यहाँ बी का पावर क्यूब है, बी का पावर क्यूब, ए का पावर क्यूब, क्यों, क्योंकि ए और ए में ए का पावर क्यूब बड़ा है, राइट। तो हम लोगों ने HCF भी निकाल लिया और LCM भी निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे HCF माइनस LCM। तो देखो HCF हो गया ए बी माइनस LCM हो गया ए क्यूब बी क्यूब। ये तो ठीक है, लेकिन ये हमारे ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है कहीं भी, ये ऑप्शन आंसर नहीं है ना। ऑप्शन मेरा ए बी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अब कुछ हमारे आंसर में ही चेंजेस करना होगा। तो ये देखिए यहाँ भी ए बी है और यहाँ ए बी है, तो ए बी हम लोग कॉमन ले लिए। तो ए बी जब कॉमन हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा है 1, तो वहाँ 1 कॉमन हो गया, माइनस ए क्यूब बी क्यूब में से एक एक ए और बी बाहर आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी भी देखिए आंसर मैच नहीं कर रहा है। फिर देखिए ये अपने आप में एक फार्मूला में चला गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए, यहाँ पे ए के बदले कौन रिलेट कर रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ये क्या होगा 1 माइनस ए बी 1 प्लस ए बी। तो नाउ अभी हम लोग इसके बदले लिखेंगे ए बी ब्रैकेट में 1 माइनस ए बी 1 प्लस ए बी। तो देखिए ऑप्शन है डी, करेक्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन, हाँ ना, आपको डीपली समझना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए भी, स्पेशली जो CBSE के बच्चे हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 में देखिए हम लोगों को क्या बोला है, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दे हैव गिवन एन कंडीशन दैट रूट्स आर इक्वल एंड पॉजिटिव। मतलब हम लोगों को ये कौन सा टॉपिक से आ गया, ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको, है ना, 3 कंडीशन रहता है, याद करिएगा। तो तीनों कंडीशन मैंने पहले से लिख के रखा है। पहला d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। तो हम लोगों को क्या करना होता है, d का वैल्यू सॉल्व करना रहता है। तो d निकालने का फॉर्मूला है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, नॉट रूट, सॉरी, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले हम लोग d निकालेंगे, है ना, ठीक है। और d का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है उसके ऊपर कुछ डिपेंड करेगा। तो क्या डिपेंड करेगा, अगर d 0 होगा तो रियल एन इक्वल, d ग्रेटर देन 0 रियल एन अनइक्वल, है ना, और d लेस देन 0 नो रियल रूट।
तो अब देखिए हमारा इक्वेशन है और हम लोगों को पहले से बता दिया है कि इसका रूट्स क्या है, इसका रूट्स रियल है। तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट d इक्वल टू क्या लिख देना है, 0। अब d का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, कंपेयर करिए, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू a ही है और c के बदले है a, है ना। ये हमारा इस फॉर्मेट को फॉलो करता है, कौन से फॉर्मेट को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए के बदले ए ही है, बी के बदले 1 और सी के बदले ए। तो हमने पुट किया वैल्यू 1 माइनस 4 इंटू ए, तो ये हो गया 1 माइनस 4a स्क्वायर, करेक्ट। तो अब ये 1 को यहीं रखेंगे तो 4a स्क्वायर उधर चल जाएगा, 1 इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो अब 1/4 इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो आएगा प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा, लेकिन ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। रूट प्लस और माइनस क्यों हो सकता है, मैंने बताया है मेरे पिछले वीडियो में, देखिएगा। जैसे अगर मैं निकाल रहा हूँ √4 x इक्वल टू, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू ये +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। क्यों, थोड़ा सा मैं साथ साथ में डिटेल बताता चलता हूँ कि जैसे मान लीजिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो रिजल्ट क्या आएगा 4। लेकिन इसी 4 को हम लोग लिख सकते हैं -2 इंटू -2, तो भी रिजल्ट आएगा 4। तो अगर √4 है तो आप पता नहीं लगा सकते कि ये 4 2 इंटू 2 के बदले 4 है या -2 इंटू -2 के बदले 4 है, करेक्ट। तो हम लोग 4 के बदले क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं और 4 के बदले ही -2 इंटू -2 भी लिख सकते हैं, करेक्ट। तो हम क्या निकाले हैं वो तो आपको नहीं पता चलेगा, तो हम 4 के बदले लिख लिए, हम लिखे हैं 2 इंटू 2, तो रिजल्ट आया 2। लेकिन इसी √4 के बदले आप लिखे हैं -2 इंटू -2, आप लिख सकते हैं भैया, तो ये हो गया -2। इसीलिए रूट को जब भी निकालते हैं तो हम लोग प्लस भी रिजल्ट आ सकता है और माइनस भी। तो हमारा a आ गया +1/2 एंड -1/2 दोनों। लेकिन अब आते हैं आंसर में, तो आंसर में हमें 1/2 प्लस वाला भी दिया हुआ, माइनस वाला भी दिया हुआ। अगर एक साथ +-2 रहता तो वो करेक्ट होता। अब हमको पता करना है कि आंसर 1/2 होगा कि -1/2 होगा, यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। इसको दूर करने के लिए हम लोग आते हैं, है ना, पॉलिनोमियल का एक पार्ट है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। जब यहाँ पे पहले ही इक्वेशन में हिंट दिया है कि दोनों मेरा जो रूट निकलेगा वो क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। अगर रूट पॉजिटिव है मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर a का वैल्यू 1/2 पुट करते हैं तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, है ना, आपका इक्वेशन हो जाएगा, अगर आप 1/2 पुट करते हैं तो ये 1/2, है ना, ये 1/2 हमारा इक्वेशन है x², हमारा इक्वेशन है ax² प्लस x प्लस a, और a का वैल्यू हम लोग लेके आए हैं 1/2, तो x की जगह x और यहाँ भी 1/2, है ना। तो अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं 1/2 लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -1/1/2, तो रिजल्ट आ गया -2। पर अल्फ़ा प्लस बीटा पॉजिटिव ही आना चाहिए क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव है, इसीलिए 1/2 नहीं होगा और इसीलिए होगा -1/2। क्यों, अगर माइनस और माइनस पुट करो तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/-1/2, तो ये माइनस माइनस कट के +2 हो जाएगा। तो इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा पॉजिटिव ही आना चाहिए, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1/2, करेक्ट। तो बच्चों को इतना डीप नॉलेज चाहिए, तो ये आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया इसका आंसर हो गया -1/2 ना, क्योंकि a का वैल्यू 1/2 नहीं होगा। 1/2 लेने से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जा रहा है, 1/2 लेने से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस आ जा रहा है, जबकि हमको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने बोला है कि दोनों रूट क्या है, पॉजिटिव है ना। अब हम लोग आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे।
तो बच्चों आ जाइए थर्ड नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। इसमें से कौन ए का कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता है? हो सकता है नहीं, नहीं हो सकता है। तो थोड़ा इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करिए। देखिए ये है एक्स एक्सिस, है ना, और ये है वाई एक्सिस। तो इधर है पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव, इधर है पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव। एक्स एक्सिस से 3 यूनिट दूर, तो 3 यूनिट दूर मतलब यहाँ, है ना। तो यहाँ ये पॉइंट मतलब y का वैल्यू मेरा 3, या 3 यूनिट इधर दूर रखें तो y का वैल्यू मेरा -3, है ना। अगर यहाँ इस तरफ भी चले जाएं तो y का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -3, मतलब y मेरा 3 होना ही चाहिए। ये समझ में आना चाहिए आपको। एक पॉइंट है जो x एक्सिस से कितनी दूर पे है? 3 यूनिट की दूरी पे है। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए x का वैल्यू कुछ भी चलेगा, y का वैल्यू 3 आइदर -3 होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर 1,3, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 बिल्कुल हो सकता है, तो ये करेक्ट है। बी -3, तो x का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं -3 और y का वैल्यू भी -3, ये भी हो सकता है। सी -3,3, x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 3, ये भी हो सकता है ना। बट डी 3,1, तो x का वैल्यू 3 बोल रहा है और y का वैल्यू 1, ये नहीं हो सकता है ना। सो करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर? तो बच्चों आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच ऑफ द इक्वेशन px प्लस 3y इक्वल टू p -3 12x प्लस पी वाई प्लस पी, मतलब यहाँ पे दो इक्वेशन है, इसको अच्छे से देखिएगा, है ना। यहाँ पे दो इक्वेशन है। तो इक्वेशन क्या है मेरा? पहला वाला है px प्लस 3y इक्वल टू p -3। तो हम लोग इसको, यह है लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, मतलब हमें इस फॉर्मेट में पहले चेंज कर लेना है। तो चेंज कर लेते हैं बच्चों। तो ये px प्लस 3y इसको इधर ले आ रहे हैं, तो ये p प्लस में है, माइनस में, और ये प्लस में, लेकिन हम लोग एक साथ अगर लेके आए तो माइनस लिख के ब्रैकेट में लिख सकते हैं p -3। तो ये हमारा c का रोल प्ले करेगा, ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, है ना, और ये हो जाएगा c1। अब सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन है 12x प्लस पी वाई इक्वल टू पी, तो इसे भी हम लोग फॉर्मेट में चेंज करते हैं, 12x प्लस पी वाई माइनस पी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे पहले से ही बोला है कि हैज़ इन्फानाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इन्फानाइट मेनी सॉल्यूशन का क्या है कंडीशन? कौन बताएगा मुझे? हाँ, तो करेक्ट सॉल्यूशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इसमें इमेजिन करिए, देखिए a1 का रोल कौन प्ले कर रहा है? p, तो p/a2 का रोल 12, और b1 कौन है? 3, b2 कौन है? p, और c1 है माइनस ब्रैकेट के अंदर p -3 और c2 है -p, तो ये माइनस माइनस चला गया। अब हम लोग किसी दो को कंपेयर कर लेंगे, तो इस दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो p/12 इक्वल टू 3/p, तो ये क्या हो गया? p² इक्वल टू 3 × 12, तो p² इक्वल टू 36, तो p हटाइएगा तो ये रूट में चला जाएगा 36, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा? +/6। करेक्ट। तो देखते हैं p का मान क्या है मेरे पास। तो p का -6 +/6 को छोड़ के, तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो p का आंसर हो गया +/6। करेक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए ध्यान से, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन है tan 2a, है ना, इज इक्वल टू 3 tan
ए, और बोल रहा है ए का वैल्यू व्हेन द मेजर ऑफ एंगल ए इज 90, 60, 45, 30। बोल रहा है ये कब सही होगा, जब ए का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो ए का वैल्यू पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ 90, दूसरा क्या दिया हुआ 60, 45, 30, तो सबको डाल डाल के चेक करना होगा। अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी हम लोग करेंगे। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे तो देखिए, है ना, हम लोग यहाँ पे tan 2 इंटू पहला डाल रहा है 90, तो 2 इंटू 90 और 3 इंटू 1090, तो 1090 का वैल्यू 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ ये क्या हो गया 10 180, तो 180 का वैल्यू हम लोगों को अभी तक स्टैंडर्ड 10 में नहीं सिखाया गया, इसीलिए छोड़ दीजिए। अब आ जाइए tan 2 इंटू 60 इक्वल टू 3 इंटू 1060, तो यहाँ भी देखिए tan 120, तो 120 का वैल्यू भी आपको नहीं सिखाया गया है, तो छोड़ दीजिए, है ना। फिर आ जाइए क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 45, है ना, तो tan 2 इंटू 45 इक्वल टू 3 tan 45, तो ये देखिए ये हो गया tan 2 इंटू 45 90, और ये हो गया tan 45 का वैल्यू 1, तो ये 1 इक्वल टू 3, तो मैच नहीं कर रहा है। तो लास्ट ऑप्शन बच गया 30, तो 30 वाला ही सही होगा, चेक भी कर लेंगे। tan 2 इंटू 30, ए का वैल्यू 30 रख दिए, है ना, ए का वैल्यू 30 रख दिए, और 3 tan 30, तो देखिए ये हो गया कितना, है ना, ये हो गया 1060, और ये हो गया 3 tan 30, तो 1060 का वैल्यू √3, और 3 इंटू 1030 का वैल्यू 1/√3, तो इसे सॉल्व करिएगा तो ये भी √3 और ये भी 3 से, इसको 3 को हम लोग लिख देंगे √3 इंटू √3/√3, √3 कट गया, √3 इक्वल टू √3, तो राइट ऑप्शन इज डी, करेक्ट, है ना। तो मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि एक साथ, है ना, आपको भी देखने में बहुत लंबा वीडियो होगा, तो वीडियो आप चेंज कर देख सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के लिए, 6 नंबर क्वेश्चन, nth टर्म ऑफ एन एपी, है ना, ये nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म मतलब an दिया हुआ है कितना 7n+4, तो ये क्या किया है बच्चों, ये जैसे मान लीजिए an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी, तो मैंने आपको क्या किया, a का वैल्यू बता दिया, d का वैल्यू बता दिया, n का वैल्यू नहीं बताया, तो नहीं बताया तो आपने a का और d का वैल्यू डाल दिया, डालते जब आप सॉल्व किए तो आपको लास्ट में बच गया है 7n+4, मतलब जैसे ही आपको n का वैल्यू पता चल जाएगा, n के बदले 1 पुट करिएगा तो a1 निकलेगा, 2 पुट करिएगा तो a2 निकलेगा, तो आप समझ गए। तो यहाँ n के बदले हम क्या पुट कर देंगे 1, तो a1 इक्वल टू 7 इंटू 1 + 4, तो a1 का वैल्यू क्या मिल गया 13, 11, है ना, 7 × 1 = 7 + 4 11, करेक्ट। इसी तरह हम लोग फिर a2 निकालेंगे, a2 इक्वल टू 7 इंटू 2 + 4, तो 14 + 4, है ना, 18, करेक्ट। तो आपको a1 मिल गया, a2 मिल गया, कॉमन डिफरेंस निकालने बोल रहा है, तो d इक्वल टू a2 - 7, तो d इक्वल टू 18 - 11, तो d का वैल्यू क्या आ गया 7, करेक्ट, है ना। तो यहाँ पे आंसर है सी। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और आज कल परसों में मैं बहुत सारा वीडियो डालने वाला हूँ जो MCQ क्वेश्चंस पे बेस्ड रहेगा, और ये 100% आपका एक माइंड सेटअप भी बनाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। दूसरा, है ना, इसमें से अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, मैंने हालांकि कोशिश किया है कि बहुत डिटेल में बताने का, जिसके कारण वीडियो भी लंबा हो जा रहा है, तो आप स्किप करके देख सकते हैं या मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा समझाऊंगा। इस तरह के मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं, है ना, मैंने लगभग 100 क्वेश्चंस का एक सेट बना के रखा हुआ है, तो मैं ये क्वेश्चंस आपको बताता जाऊंगा, और हर दिन मैं कोशिश करूंगा 2 4 10 जितना हो सके मैं सेंड करूं। आप इसे प्लीज़ देखिए, ये MCQ क्वेश्चन देखने से ही आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना,
तो ये देखने से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो छोटी-छोटी डाउट है, वो क्लियर होगा, है ना? कभी-कभी क्या होता है हम लोग सब पढ़ लेते हैं लेकिन उसका जो बारीक होता है बेसिक्स वो हम लोग भूल जाते हैं। तो वो बेसिक्स ही एमसीक्यू आपका क्लियर करता है ना? तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।